गुड आफ्टरनून स्टूडेंट, वेलकम टू अनदर सीरीज। आज हम डिस्कस करेंगे 25 क्वेश्चंस एरोसोल से, ठीक है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम अभी फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अमॉन्ग द प्रोपेलेंट यूज इन एरोसोल, जितने भी प्रोपेलेंट यूज होते हैं एरोसोल में, उनमें से ट्रॉपिकल फार्मास्यूटिकल एरोसोल कौन से हैं? इनमें से टॉपिकल फार्मास्यूटिकल एरोसोल कौन से हैं? द ऑप्शन इज ट्राइक्लोरोफ्लोरोमीथेन, ट्राइक्लोरोमोनोफ्लोरोमीथेन, डाइफ्लोरोमीथेन, डाइक्लोरोटेट्राफ्लोरोमीथेन या फिर प्रोपेन। सो देखते हैं आंसर, जल्दी निकालो इसका आंसर कौन सा है। सो द आंसर इज प्रोपेन। सो एक्सप्लेनेशन देखते हैं क्यों। सो टॉपिकल जितने भी फार्मास्यूटिकल एरोसोल होते हैं उसमें हाइड्रोकार्बन प्रोपेलेंट यूज होते हैं, लाइक प्रोपेन, ब्यूटेन, ये सब, ठीक है। और वो क्यों होते हैं? बिकॉज दे आर नॉन टॉक्सिक एंड रेडिली अवेलेबल। बट जो बाकी ऑप्शंस थे, ABC जो ऑप्शंस थे, वो भी एज अ प्रोपेलेंट यूज होते हैं, बट used in inhalation aerosol due to their non-inflammable nature. So अगर inhalation aerosol होता तो बाकी और options होते, but questions में topical aerosol थे तो propane, ठीक है। Depending on the nature of the product concentrate, the aerosol can be filled by, option is cold filling, ठीक है, pressure filling, both of these, none of this। तो कोल्ड फिलिंग क्या होता है? कोल्ड फिलिंग जब भी कोई स्टेबल फॉर्मूला होता है जो कि हाई टेम्परेचर को टॉलरेट नहीं कर पाते हैं, तो हम क्या करते हैं? कोल्ड फिलिंग करते हैं, ठीक है। और प्रेशर फिलिंग पता है, विद द हेल्प ऑफ प्रेशर। तो ये दोनों क्या हो गए? एक नेचर ऑफ प्रोडक्ट के बेसिस पे होता है। तो करेक्ट आंसर विल बी बोथ ऑफ दिस। नन ऑफ दिस क्यों नहीं होगा? यू गॉट द आंसर राइट। सो वही है, ठीक है। सो ऑप्शन सी, दैट इज बोथ ऑफ दिस। कोल्ड फिलिंग भी एक नेचर ऑफ प्रोडक्ट वाइज है और प्रेशर फिलिंग भी। So both of the methods are valid. Manufacturing of pharmaceutical aerosol can be done by, manufacture of pharmaceutical aerosol can be done by pressure filling apparatus, cold filling apparatus, compressed gas filling apparatus, all of these, ठीक है। तो हम लोग अभी आंसर तुमको पता चल गया है इसमें, ठीक है। तो आंसर क्या है? ऑल ऑफ दिस, क्योंकि प्रेशर फिलिंग भी एक मेथड है, ठीक है, कोल्ड फिलिंग भी एक मेथड है और कंप्रेस्ड फिलिंग भी एक मेथड है। सो बिकॉज ऑफ दैट रीजन द करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ दिस। इट कंसिस्ट ऑफ प्रेशर ब्यूरेट। अब यहाँ पे एक डेफिनेशन बताया कि आइडेंटिफाई बोल के बताया। इट कंसिस्ट ऑफ द प्रेशर ब्यूरेट केपेबल ऑफ मीटरिंग स्मॉल वॉल्यूम्स ऑफ लिक्विफाइड गैस इनटू द एरोसोल कंटेनिंग कंटेनर अंडर प्रेशर। सो इट कंसिस्ट ऑफ प्रेशर ब्यूरेट। प्रेशर ब्यूरेट किस में होता है? गेस करो। प्रेशर ब्यूरेट किस में होता है? गेस करो, ठीक है। ऑप्शन ए प्रेशर फिलिंग अपरेटस, कोल्ड फिलिंग अपरेटस, कंप्रेस्ड फिलिंग अपरेटस, ठीक है। तो करेक्ट आंसर इज प्रेशर फिलिंग अपरेटस, जिसमें क्या होता है? ब्यूरेट होता है। प्रेशर ब्यूरेट केपेबल ऑफ मीटरिंग स्मॉल, क्या? स्मॉल volumes of liquefied gases, ठीक है। तो करेक्ट आंसर इज प्रेशर फिलिंग apparatus. It is specially designed for introducing liquefied gas propellant into the aerosol container, ठीक है, under the pressure. Next question is, in pressure filling apparatus the trapped air escapes out from, कहाँ से trapped, जो भी जितने भी trapped air होते हैं वो कहाँ से escape होता है, ठीक है। ऑप्शन इज अपर वाल्व, लोअर वाल्व या मिडल वाल्व या फिर ऑल ऑफ दिस। तो आंसर है अपर वाल्व, ठीक है। क्यों? क्योंकि फर्स्ट में जो अपर वाल्व में जो लेयर्स है, जो प्रोपेलेंट मतलब एयर ट्रैप्ड होके जो लेयर्स बन जाते हैं वो अपर वाल्व के थ्रू ही पास आउट हो जाते हैं, ठीक है, निकल जाते हैं। एज अ लिक्विफाइड गैस प्रोपेलेंट एंटर्स द कंटेनर, ठीक है, बाकी नीचे चला जाएगा। तो ट्रैप्ड एयर है, दैट विल पास आउट थ्रू द upper valve. This ensures the internal pressure remains regulated and filling is smooth. The correct answer is upper valve. So next answer is, in pressure filling apparatus, the propellant stops flowing when the pressure of the burette and the container becomes. कब pressure filling apparatus में propellant का flow खत्म हो जाता है, ठीक है, equals to जब होता है equal या फिर 0, 1 और none of these, ठीक है। So correct answer is 0. Let's break out, ठीक है। क्या है इसका explanation? So correct answer is A, equal. This is a classic concept in fluid dynamics. Flow occurs from high to low pressure. No difference, no flow. So जब equal हो जाता है तो there will be no flow,
ठीक है, अगर हायर एंड लोअर प्रेशर होता तो हायर फ्रॉम हायर साइड टू लोअर साइड फ्लो होता, ठीक है। सो करेक्ट आंसर इज इक्वल. In pressure filling apparatus, the pressure exerted by dash helps in the flow of the propellant into the container. कौन सा होगा? हाइड्रोजन, आर्गन, CFCs और नाइट्रोजन. So correct answer is nitrogen. Let's see why. हाइड्रोजन टू रिएक्टिव, ठीक है, एंड इनफ्लेमेबल, फ्लेमेबल होता है. आर्गन यस कभी कभी, बट इट्स वेरी एक्सपेंसिव, बिकॉज ऑफ दैट रीजन आउट, ठीक है. CFCs एक्चुअली अ प्रोपेलेंट, ठीक है, तो यूज नहीं करते हैं टू फिल अ प्रेशर. और क्या रह गया? नाइट्रोजन, ठीक है, तो यूजुअली यही एक हम प्रेशराइजिंग गैस की तरह यूज करते हैं, ठीक है. तो करेक्ट आंसर इज नाइट्रोजन. Next question is, which of the following is a disadvantage of pressure filling apparatus? Certain types of meter valve can be handled only by the cold filling process or through use of an under the cap filter and the valve crimper. Option B है process is slower than the cold filling method. Option C is loss of the propellant is less, and none of these. तो यहाँ पे हमको क्या पूछा है? Disadvantage of pressure filling apparatus. कौन सा है? नॉट अ डिसएडवांटेज, ठीक है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डिसएडवांटेज? सो इन सब में से नॉट अ डिसएडवांटेज कौन सा दिख रहा है? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, लॉस ऑफ प्रोपेलेंट इज लेस. दिस इज नॉट अ डिसएडवांटेज, ठीक है. प्रोपेलेंट का कम लॉस होना इज अ एडवांटेज. सो द करेक्ट आंसर इज सी, ठीक है. लॉस ऑफ प्रोपेलेंट इज अ नॉट अ डिसएडवांटेज, बट एक्चुअली अ बेनिफिट that what to say, that pressure filling apparatus gives, ठीक है. So another question is, which of the following is or are advantage of pressure filling apparatus? Advantage अब पूछ रहे हैं, पहले तो which are the following is not the advantage पूछा था, अब पूछ रहा है which of the following is the advantages of pressure filling apparatus. Number option A में है, solution emulsion suspension can be filled by this method as chilling does not occur, ठीक है. Contamination due to moisture is less. Higher production speed can be achieved, and all of this, ठीक है. मुझे तो लगता है all of this. देखते हैं. So correct answer is all of this. Let's see why. क्योंकि pressure filling doesn't require chilling, ठीक है. So sensitive formulation नहीं है ना, sensitive formulation आराम से हो जाएगा, ठीक है. So true. नंबर बी भी ट्रू है. वाई? बिकॉज जब ये कोल्ड और कंडेंसेशन उस पर एक्सपोज ही नहीं हुआ है तो मॉइस्चर भी क्या होगा? मॉइस्चर कंटेमिनेशन भी लेस होगा. एंड द थर्ड ऑप्शन इज फास्टर एंड मोस्ट efficient, which is of course advantage. So option correct option is all of these, ठीक है. It consists of an insulated box fitted with copper tubing and the tube are coiled to increase the area exposed to cooling, ठीक है. इसका कौन सा apparatus का definition है? ठीक है. It consists of an insulated box fitted with a copper tubing and the tubing are coiled to increase the area exposed to the cooling. So option A is pressure cooling apparatus, option B is pressure filling apparatus, C is compressed gas filling apparatus. तो ये याद रखना कि insulated box fitting किस पे होता है? with copper tubing, ठीक है. correct answer is cold filling apparatus. Let's see. cold filling apparatus में insulated box और copper coil tube होता है, ठीक है. for क्यों होता है? maximizing the cooling. So ये एक characteristics है cold filling apparatus, ठीक है. So correct answer is cold filling apparatus. Before the use of insulated box is cold filling apparatus should be filled with. जब भी हम insulated box use करते हैं उससे पहले cold filling apparatus किससे fill होना चाहिए? dry ice, acetone, ethanol या A and B? So correct option is A and B. Let's see why. क्योंकि dry ice क्या करता है? Solid CO2. It commonly used for cooling because it has very low temperature, ठीक है, and sublimes without leaving any residue. और acetone क्या करता है? It is often used as a medium with a dry ice to form dry ice acetone bath. इसीलिए ये dry ice और acetone use कर रहा है. Whereas ethanol क्यों नहीं use कर रहा है? In some also used in some cold bath but are less effective, ठीक है. तो correct answer is dry ice and acetone combo. Hydrocarbon propellant cannot be filled into aerosol containers using cold filling apparatus because large amount of propellant escapes out and vaporizes. This may lead to formation of an explosive mixture. Is it true
or is it false? Let me again reread the question. Hydrocarbon propellant cannot be filled in the aerosol container using cold filling apparatus because large amount of propellant escapes out and vaporizes. This may lead to the formation of an explosive mixture. आंसर बताओ जल्दी. सो करेक्ट आंसर इज ट्रू. क्यों? क्योंकि जब भी ये प्रोपेनॉल, प्रोपेन, ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन जब भी निकलता है ना हाइड्रोकार्बन्स, वो हाईली फ्लेमेबल होता है. ठीक है. सो इन कोल्ड फिलिंग द प्रोडक्ट and the propellant are chilled, then filled into the container. But hydrocarbon propellant vaporizes easily, especially when not kept in low temperature or if not sealed. तो ज़्यादा एयर में निकल गया और मिक्स हो गया तो इट मे बी, ठीक है, एक्सप्लोजिव मिक्सचर हो सकता है. ठीक है. सो करेक्ट आंसर इज ट्रू. अनदर क्वेश्चन इज एडवांटेज ऑफ कोल्ड फिलिंग apparatus. एडवांटेज बताना कोल्ड फिलिंग apparatus का. Solution emulsion suspension can be filled by the method as chilling does not occur. ठीक है. Contamination due to moisture is less. High production speed can be achieved and easy process. So correct answer is easy process है cold filling apparatus का. ठीक है. So देखते easy process क्यों है. The primary advantage of cold filling apparatus is it is simple and easy to operate. ठीक है. Simplicity and ease of the operation is the primary advantage of the cold filling process, especially for the products that are sensitive to heat and cannot be exposed to high temperature. Hence, the correct answer is easy process. ठीक है. This apparatus consists of delivery gauge. Identify. कौन सा apparatus consists of delivery gauge? किसके पास होता है? जल्दी बताओ. Pressure filling apparatus, cold filling apparatus, compressed gas filling apparatus, or all of this? So correct answer is compressed gas filling apparatus consists of delivery gauge. ठीक है. Let's see, थोड़ा सा पढ़ लेते explanation. The compressed gas filling apparatus is designed to fill aerosol containing containers using compressed gas like nitrogen, carbon dioxide and nitrous oxide. ठीक है. Delivery gauge क्या करता है? Measures the outflow pressure of the gas, ensures the accurate and controlled delivery of gas during the process filling. तो delivery gauge compressed gas filling apparatus में होता है. Which gas can be used if more amount of gas is required in compressed air filling gas? कौन सा गैस हम यूज कर सकते हैं जब हमको compressed air filling gas में और गैस की जरूरत हो? कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रोजन या A and B? Correct answer is A and B. क्यों? Let's see. The more amount of gas is required. ठीक है. जब भी हमको ज़्यादा गैस चाहिए तो हमको ऐसा गैस चाहिए विच कैन ईजिली लिक्विफाई अंडर द प्रेशर. ठीक है. तो नाइट्रोजन एक इनर्ट गैस है और जो जैसा फॉर्म है उसका रिमेन्स इन द गैसियस फॉर्म में, तो वो अंडर प्रेशर भी गैसियस फॉर्म में ही रहेगा. बिकॉज ऑफ विच गैस जो हम कंटेनर में फिल करते हैं वो लेस गैस फिल होगा. ठीक है. तो हमको ऐसा कुछ चाहिए विच कैन बी लिक्विफाइड और बाद में जब भी यूज होता है हम उसको यूज कर सके. तो कार्बन डाइऑक्साइड कैन बी लिक्विफाइड अंडर द मॉडरेट प्रेशर. नाइट्रस ऑक्साइड भी ऑल्सो लिक्विफाइज अंडर द प्रेशर. तो इसीलिए हम कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड लेते हैं. The dip tube in aerosol container is made from one of the following. Choose the correct one. Propyl, polypropylene, glass, stainless steel और aluminium. The dip tube कैसे बना होता है? किससे बना होता है in a container? ठीक है. So correct answer is propyl, polypropylene. ठीक है. इसका explanation देखते हैं. Why polypropylene? क्योंकि केमिकली इनर्ट होता है, लाइट वेट होता है. ठीक है. ड्यूब ट्यूब एक क्या है? क्रूशल कंपोनेंट है. बट वाई पोलीप्रोपाइलिन? ठीक है. ये केमिकली इनर्ट होता है, लाइट वेट होता है, फ्लेक्सिबल एंड ड्यूरेबल एंड कॉस्ट इफेक्टिव. ग्लास क्यों नहीं होता है? ट्रू ब्रिटल और फ्रेजाइल. स्टेनलेस स्टील क्यों नहीं होता है? ड्यूरेबल बट एक्सपेंसिव. एल्यूमिनियम नॉट फॉर ड्यूब ट्यूब्स बट फॉर कैंस. ठीक है. ट्राइक्लोरो मोनोफ्लोरोमीथेन किसको बोला जाता है? ठीक है. प्रोपेलेंट 11 है, 12 है या 13 या फिर 14? करेक्ट आंसर इज 11. और इसमें छोटा सा चार्ट है, ये बाकी भी तुम लोग याद कर लेना. बट द करेक्ट आंसर इज ट्राइक्लोरो मोनोफ्लोरो इथेन इज प्रोपेलेंट 11. ठीक है. बाकी याद कर लेना. 12 में डाइक्लोरो, ठीक है, 13 में क्लोरो ट्राइफ्लोरो,
14 में टेट्राफ्लोरोमीथेन. Hydrocarbons can be used for the water-based aerosols and topical used propellant A108 is कौन सा है? आइसोब्यूटेन है, आइसोब्यूटेन है, ब्यूटेन, आइसोहेक्सेन और प्रोपेन. सो करेक्ट आंसर इज प्रोपेन. ठीक है, प्रोपेन क्यों है देखते हैं. प्रोपेन हाइड्रोकार्बन A18 कॉमनली यूज्ड है फॉर टॉपिकल फार्मास्यूटिकल एरोसोल्स. ठीक है, और इसका कोड नेम है प्रोपेलेंट. A18 इज अ कोड नेम फॉर प्रोपेन. ठीक है, सो सुटेबल फॉर वाटर बेस्ड फॉर्मुलेशन. इसका एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी दिया हुआ है. सो करेक्ट आंसर इज प्रोपेन. प्रोपेलेंट 12 इन फार्मास्यूटिकल एरोसोल कौन सा है? प्रोपेलेंट 12 बताओ, अभी ऊपर भी दिखा था. सो करेक्ट आंसर इज डाइफ्लोरोमीथेन. ठीक है, CFCs भी बोला जाता है इनको. एंड प्रोपेलेंट 12 इज CFC है, डाइफ्लोरोमीथेन. ठीक है, एरोसोल कंटेनर मस्ट बी अवेलेबल टू विथस्टैंड प्रेशर एज हाई एज. कितना होना चाहिए एरोसोल का प्रेशर? कितना क्षमता होना चाहिए एरोसोल कंटेनर का? ठीक है, सो फर्स्ट ऑप्शन 140 to 180, 100 to 120. ठीक है, और एल्यूमिनियम या फिर ऑल ऑफ अबव. बताओ जल्दी कौन सा है. सो करेक्ट आंसर इज 140 to 180 pound per square inch gauge. ठीक है, so aerosol container are pressurized system and for safety as well as functional efficacy the container must be able to withstand the internal pressure. निकलना भी तो चाहिए है ना अंदर का. so according to pharmaceutical standard वो क्या बोलते हैं कि container for aerosol should withstand at least the pressure of 140 to 180 pounds per square inch gauge. ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है मीटर डोज इनहेलर. Advair inhaler used in asthma contains which drug? Advair inhaler used in asthma contains which drug? Option is fluticasone, dexamethasone, albuterol or flunisolide. Correct answer is fluticasone. ठीक है, Advair is a combination of inhaler used in the treatment of asthma and chronic obstructive pulmonary disease. तो इसमें दो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स हैं, फ्लूटिकाजोन प्रोपियोनेट और कॉर्टिकोस्टेरॉइड और सैल्मेट्रोल लॉन्ग एक्टिंग बीटा 2 एगोनिस्ट और वी कैन से लाबा. ठीक है, valve acceptance limit for deliveries more than 55 to 200 microliter for testing procedure of aerosol is. ठीक है, कितना लिमिट है? more than 55 to 200 microliter for testing procedure. Option A is plus minus plus 10%, plus 15%, plus minus 7.5, plus minus 5%. So correct answer is 10%. क्योंकि यूएसपी और आईपी में बोला गया है ये. ठीक है, द डेविएशन ऑफ प्लस माइनस 10% इज ओके टू एंश्योर द कंसिस्टेंसी एंड द सेफ्टी ऑफ द मेडिकेशन. ठीक है, विच कनेक्ट्स वाल्व टू कंटेनर. वाल्व टू कंटेनर कौन कनेक्ट करता है एरोसोल में? वाल्व बॉडी और हाउसिंग, फेरियोल और माउंटिंग कैप, स्टेम या गैस्केट. So correct answer is ferrule or mountain cap. ठीक है, a ferrule, the ferrule or mountain cap cup is a component of pressurized meter dosed inhaler. ठीक है, component है ये pressurized meter dosed inhaler का that connects valve assembly to the container. ठीक है, which in results क्या होता है, एक tight seal form होता है which holds the valve in place ensuring the proper delivery of the medication. ठीक है,